बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस वीडियो में हज करने का नहायत ही सादा तरीका बताऊंगा कि आपने हज कैसे अदा करना है। हज के पहले दिन आपने क्या करना है, हज के दूसरे दिन क्या करना है और हज के तीसरे दिन क्या करना है। तो आइए हज का मुकम्मल तरीका सीखते हैं। हज के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 इहराम बांधना, नंबर 2 नियत करना और नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत करना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने हज के अरकान कैसे अदा करने हैं। जब आप मक्का शरीफ पहुंच जाएंगे तो अय्याम हज के पहले दिन यानी 8 ज़ुल्हज को नमाज फ़जर के बाद गुस्ल करें, इहराम बांध कर मिना की तरफ रवाना हो जाएं। आपने ज़ोहर से पहले पहले मिना पहुंचना होता है। तो मिना में आप 5 नमाज़ें अदा करेंगे, यानी कि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज। तो अब हज का पहला दिन मुकम्मल हुआ। तो अब आते हैं हज के दूसरे दिन यानी 9 ज़िलहज। तो हज के दूसरे दिन यानी 9 ज़िलहज को आपने रुकन आज़म अदा करना होता है, जिसका नाम है वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात से मुराद है मैदान अरफात में क़याम करना या रुकना। तो आप फ़जर की नमाज के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना हो जाएं और ज़ोहर से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंच जाएं। जैसे ही ज़ोहर का टाइम शुरू होता है तो जो बंदा मैदान अरफात में मौजूद होता है वो हाजी कहलाता है। अगर आप मैदान के अंदर नहीं पहुंचते तो आपका हज नहीं होगा। अगर आप मस्जिद निमरा के करीब हैं तो इमाम साहब के पीछे ज़ोहर के टाइम में ज़ोहर और असर की नमाज़ें मिलाकर इकट्ठी पढ़ेंगे। अगर आप मस्जिद निमरा से दूर हैं तो अपने खैमे में ज़ोहर के टाइम में ज़ोहर की नमाज और असर के टाइम में असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर से मगरिब तक आप अल्लाह करीम से खूब दुआएं मांगेंगे। जैसे ही मगरिब का टाइम शुरू होगा आप मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेंगे। तो हज का दूसरा दिन मुकम्मल हुआ। इसके बाद आ जाता है हज का तीसरा दिन यानी कि 10 ज़ुल्हज। तो 10 ज़िलहज्जा को आपने 4 काम करने हैं और चारों काम तरतीब के साथ करने हैं। सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी हैं, उसके बाद कुर्बानी करनी है और उसके बाद हलक करवाना है। अब आप इहराम खोल सकते हैं और नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। अगर टाइम है तो आज ही के दिन तवाफ़ ज़ियारत कर लें। अगर टाइम नहीं है तो 11 और 12 ज़ुल्हज्जा को भी आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद 10, 11 और 12 ज़ुल्हज को भी आपने रहना मिना में ही है, आप कहीं और नहीं रह सकते। आपको बताता चलूँ कि तवाफ़ ज़ियारत क्या होता है। 10 या 11 ज़ुल्हज्जा को जो आप खाना काबा का तवाफ़ करते हैं उसको तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। 11 ज़िलहज्जा को आपने ज़ोहर के बाद तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। इसी तरीके से 12 ज़ुल्हज को भी आपने ज़ोहर के बाद तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी हैं। इसके बाद आपका हज मुकम्मल हो गया। अब आप अपने होटल जा सकते हैं। आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये था हज करने का मुकम्मल तरीका। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।